अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ऐसे आप लिखते हैं और मैं हैरान हूँ कि उसके अंदर रिकमेंडेशंस की क्या अहमियत है। आप में से बहुत सारे बच्चे उनको अंडरस्टैंड कर नहीं पाते। अब इसमें ऐसे आपको दो तरह से आ सकते हैं। एक तो ऐसे वो होगा जिसके बीच में तीन तरह से, बल्कि आप यूँ समझ लें। अगर मैं पर्टिकुलरली रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, एक तो ऐसे वो होगा जिसमें नाम लेके रिकमेंडेशंस जो हैं वो मांगी जाएंगी आपसे। मसलन आपसे पूछा जा सकता है पॉवर्टी इन पाकिस्तान एंड द वे फॉरवर्ड, तो उसका मतलब है कि उसने बेसिक डिस्कशन ही आपसे रिकमेंडेशंस पे मांग ली। अब ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, इसमें आपने रिकमेंडेशन को बहुत डिटेल में लिखना है। बात ही उस पर मांगी हुई है, तजावीज़ देनी है कि वे फॉरवर्ड क्या है। फिर उस वे फॉरवर्ड को आपकी आखिरी चीज़ नहीं होना चाहिए। उस वे फॉरवर्ड के अंदर जब आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो क्या रुकावटें आ सकती हैं, वो रुकावटें कैसे दूर हो सकती हैं, आपने इस पर भी बात करनी है। यानी कि अगर आपसे नाम लेके रिकमेंडेशंस मांग ली गई हैं कि पॉवर्टी को ख़त्म करने का तरीक़ेकार क्या है, तो नॉर्मली तो यूँ होता है ना कि हम रिकमेंडेशन बिल्कुल एंड में देते हैं। इस ऐसे के बीच में ये वाला पार्ट दरमियान में जाएगा। आप बताएंगे कि पॉवर्टी ऐसे ख़त्म होगी, तजावीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, कम से कम 12 आपकी तजवीज़ें जानी चाहिए। फिर आप बताएंगे कि इसमें मुमकिना रुकावटें क्या आ सकती हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजी दैट यू आर प्रपोजिंग। फिर आप बताएंगे कि उसको काउंटर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स मजीद लेने जाएं। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब 2000 के आफ्टर 2001 उन्होंने अपना प्लान दिया, फार्मूला दिया कश्मीर के ऊपर, 4 पॉइंट फार्मूला जिसे हम कहते हैं, तो फार्मूले के साथ साथ उन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी दिया। यही चीज़ आप इसके अंदर करेंगे। तो ये पहली तरह का आपका एक ऐसे हो गया। इसमें कम से कम 1200 लफ्ज़ आप वे फॉरवर्ड पे लिखेंगे। दूसरी तरह का ऐसे ये होता है जिसके बीच में सिंपल आ गया इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। अब तमाम बच्चों का इस पर कॉन्सेंसस है कि इसमें हमें रिकमेंडेशंस देनी चाहिए, और कितनी देनी चाहिए, 400 लफ्ज़ की काफ़ी है। तजावीज़ दें 400 वर्ड्स में। 400 वर्ड्स में 6 पैरे आराम से लिखे जाते हैं, 420 में एक्चुअली लिखे जाते हैं। 70 लफ्ज़ों को अगर आप पैरा कर लें, बड़ा रीज़नेबल पैरा रिकमेंडेशन के लिए। रिकमेंडेशन का पैरा सबसे छोटा होता है। ये 50 लफ्ज़ का पैरा भी बड़ा अच्छा लिखा जाता है। आप 8 पैरे लिख सकते हैं इसमें। कुछ बच्चों को दुश्वारी आ रही होती बात को प्रिसाइज वे में कैसे करना है, तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आप लिबर्टी ले लें, 70 तक लिख लें, लेकिन 50 लफ्ज़ों में तजवीज़ दी जा सकती है, वरना 60 में 70 तक ले जाएं, 70 से ऊपर ना जाएं, और यूँ आपके 6 से 8 के दरमियान पैरे आपके 400 वर्ड आपका कवर हो जाएगा। ये दूसरी तरह का ऐसे हो गया। तीसरी तरह का आपका आर्गूमेंटेटिव ऐसे आ गया, पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट इशू। फ़र्ज़ करें पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट इशू कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान। अब इस पे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे अक्सर कहते हैं सर उन्होंने तो रिकमेंडेशन मांगी नहीं। भाई ऐसे के अंदर रिकमेंडेशन के बगैर बात अधूरी है। आपने अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू पॉवर्टी को साबित कर दिया, तो उसके बाद में यू आर सपोज्ड कि आप पॉवर्टी की इरेडिकेशन के लिए कुछ तजावीज़ दें। आपसे इंट्रो भी तो नहीं मांगा जाता, आपसे कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी नहीं मांगा जाता। ऐसी रिकमेंडेशन इसमें नहीं मांगी गई, तो आपने 400 लफ्ज़ की इसके अंदर भी देखे आनी है, और वैसे ही देखे आनी है जैसे आपने सिंपल पॉवर्टी इन पाकिस्तान या इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान वाले ऐसे में दी थी। तो ये 3 तरह के आपके ऐसे हो गए। एक वो जिसमें नाम लेके आपसे जिक्र करके मांगी जाती हैं रिकमेंडेशंस, उसमें ज़्यादा सारा फोकस उस पर चला जाएगा। दूसरा वो जिसमें आपको खुद नज़र आ रहा होता है कि इसमें रूम है, जैसे पॉवर्टी इन पाकिस्तान, इस पर सब बच्चों को क्लियर है कि हमने रिकमेंडेशंस देनी है। और तीसरे नंबर पे वो जिसमें आर्गूमेंट आपको एक दे दिया गया, पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट इशू ऑफ पाकिस्तान, इसमें भी रिकमेंडेशंस देनी है और 400 लफ्ज़ की देनी है। अच्छा, अब रिकमेंडेशन देते वक्त टिप क्या है? टिप ये है भाईजान कि रिकमेंडेशन तजवीज़ है, ऑर्डर नहीं लगाना। ये नहीं कहना है कर दो, ये कर दें, फलां चीज़ कर दें, ऑर्डर नहीं लगाना। बच्चे मैंने देखा है बिल्ड डैम्स आउटलाइन के अंदर लिखे, डैम्स शुड बी बिल्ट, या बिल्डिंग ऑफ डैम्स, आउटलाइन में इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करें। और जब आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे जाके अपने ऐसे के बीच में, तब भी आपने तजवीज़ को तजवीज़ के तरीके से देना है। आप घर के छोटे हैं, घर वाले सारे बड़े बैठे हुए हैं, बुलाते हैं घर वाले आ जा,
और पूछते हैं कि यार बड़े की शादी हो रही है तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, आप ऑर्डर तो नहीं ना लगाएंगे यार, बताएंगे कि मेरे ख्याल में ये किया जा सकता है, ये कर लिया जाए। मत तजवीज़ शुड बी इन अ वे, तजवीज़ इज़ फॉरवर्डेड, दैट्स इट। रिकमेंडेशन जो है वो रिकमेंडेशन के पैराए में तो हो, लिबास में तो हो, लगे तो सही कि तजवीज़ आप दे रहे हैं, ये तो ना लगे कि डंडा मार रहे हैं। और फिर तजवीज़ देते वक्त बड़ी एक अहम चीज़ ये है कि आप उसको ख़ास बनाएं। ख़ास आप कैसे बना सकते हैं? इदारों के नाम लिखकर। मसलन एक तजवीज़ ये है कि आप कहें कि जी पाकिस्तान के बीच में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशंस हों। दूसरा बच्चा कहता है कि जी जो इदारे हैं जैसे PITB है, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, ऐसे इदारों का रोल एक्टिव हो और पाकिस्तान के बीच में वो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करें। एक बच्चा है वो कहता है कि जी डेवलपमेंट स्कीम्स बनानी चाहिए। दूसरा बच्चा कहता है कि जी PND डिपार्टमेंट जो हैं तमाम सूबों के, वो अफेक्टिवली काम करते हुए अच्छी प्रैक्टिकेबल जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनको ADP का, एनुअल डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा बनाएं। अब आप खुद देखें, ये बच्चा स्पेसिफिक हो गया, इसने तजवीज़ देते देते भी अपना नॉलेज शो कर दिया। अच्छा, या आपके पास फ़र्ज़ करें कोई केस स्टडी है, मसलन आपके पास है कि जी पॉपुलेशन के ऊपर चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत अच्छी थी, तो कोट करें उसको कि जिस तरीके से चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी और रिजल्ट आए थे, वैसा ही पाकिस्तान में किया जाना चाहिए। जिस तरीके से ताइवान ने लैंड रिफॉर्म्स की थी, अच्छा रिजल्ट आया था, वैसे किया जाना चाहिए। जैसे जापान के अंदर एक उन्होंने अपनी ऑटो इंडस्ट्री को बूम दिया था पाकिस्तान, दीज आर द एग्जांपल्स। लेकिन वो क्या करती हैं, आपकी आम चीज़ को ख़ास बना देती हैं और एग्जामिनर ने यही देखना होता है। उम्मीद है ये मेरी जो बातें हैं इनसे आपको कोई फ़ायदा होगा। कोई क्वेश्चन हो तो नंबर जो दिया है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी कोशिश तो होती है कि जो भी चीज़ मेरे बात करते हुए जहन में आ रही हो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए।